राशिद भाई, हम ब्रेक पे जाने से पहले सिकू भाई और अहमद दोनों से ही बात कर रहे थे और हम एनालाइज कर रहे थे कि आइडियल प्लेइंग 11 क्या होगी। वो थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं। आपकी नज़र में वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस किस हद तक चेंज हो गई हैं सर? बिकॉज एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा बाउंस और क्विक पिचेस हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी स्लोनेस आ गई है इन पिचेस में, स्पिनर्स का किरदार ज़्यादा नज़र आता है। टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है। वहाँ पे टेस्ट मैचेस जो है वो 2-3 दिन के बाद बड़ा ऑकवर्ड बाउंस होता है, टू पेस बाउंस होता है, पेस होती है। लेकिन ओडीआई में 2 जगह बहुत अच्छी पिचेस मिली हैं, होती है ट्रिनिडाद और एक जमैका में बहुत अच्छी पिचेस होती, रन तो वहाँ पे बनते हैं। और हमारी कंडीशन से थोड़ा बहुत, आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ या इंडिया में पिचेस, बैटिंग पिचेस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे होती है लेकिन वैसी बैटिंग पिचेस नहीं होती जैसे कज़ाफ स्टेडियम पे मिल जाएगी या नेशनल स्टेडियम कराची में मिल जाएगी। लेकिन हमें शूट करती है वहाँ पे, हमारे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा शूट करेगी। आइडियल बॉलिंग क्या होगा आपकी नज़र में कॉम्बिनेशन? क्या हम 3-2 के साथ जाएं या फिर हम ऑलराउंडर्स को यूटिलाइज़ करें और फिर एक ही स्पिनर खिलाएं? क्योंकि मोहम्मद नवाज तो खेल ही रहे हैं, जिस तरह उन पर भरोसा किया गया T20 सीरीज़ में, ऐसा लगता है कि वनडे सीरीज़ में भी वो नज़र आएंगे हमें। पर दानिश, हम कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाए अभी तक। वर्ल्ड कप 23 में अगर देखते हैं, शादाब और उसामा को हमने 20 ओवर के लिए रखा था। हमारा इशू ये 11 ओवर से 40 ओवर तक, यहाँ पे हम विकेट नहीं लेते और रन बहुत ज्यादा कंसीड करते हैं। और अभी भी सेम प्रॉब्लम होगा। अगर हम ऑलराउंडर से जाएंगे, क्या वो विकेट ले सकते हैं? हो सकता है वेस्ट इंडीज की विकेट ले ले, लेकिन जब आप टॉप 5 टीम के खिलाफ आते हैं ना, तो यही टाइम होता है जब वो रन बनाते हैं। वो 200 रन आराम से बनाते हैं, यहाँ पे 175 रन इन 30 ओवर में वो बना लेते हैं। अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं, सुफियान मुकीम कहाँ बॉलिंग करेगा? अगर एक स्पिनर अगर खेला जो कि जेन्युइन स्पिनर होगा, बाकी आप कोशिश करेंगे कि नवाज अगर खेलते हैं कुछ और वो कर लें, कुछ सलमान अली आगा कर लें, कुछ साइम अयूब कर लें, यहाँ तो चल जाएगा। लेकिन जब आप बिग ओकेजन में आएंगे ना, वहाँ आपको बॉलर कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे 6-7 जो पार्ट टाइम बॉलर है ना, 2-4 घर से भी लेके आने पड़ते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। कॉम्बिनेशन बनाना यही तो आर्ट है आपके पास। आप ये आर्ट शायद हम खोते जा रहे हैं। सिकंदर भाई उस दिन 1 हफ्ते पहले जो बात कर रहे थे कि इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में उन्होंने 4-5 लेके आए और वो इस पे स्टिक रहे अपने डिसीजन के ऊपर। तो सारे ऑलराउंडर भी थे, लेकिन 3 बॉलर उनके ऐसे थे जो कि पूरे कोटे के 10 ओवर कर सकते थे। तो यही हमें ढूंढना है। स्पिनर्स नेक्स्ट एशिया कप है और वो देखते हैं हम किस तरह से खेलते हैं। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन मुझे अभी फिलहाल पार्ट टाइम बॉलर से वेस्ट इंडीज से तो जीत जाएंगे, आगे जीतते हुए नजर नहीं आते। नहीं, अब मसला यही ना राशिद भाई कि यहाँ जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस 11 से 40 ओवर के फेज़ में बॉलर्स को आजमा कर, मैच एक्सपीरियंस देकर, उनको विकेटें दिलाकर बनाना ज़रूरी है। और ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की, जो इस स्टेज में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं उसमें हमने फ़हीम अशरफ और हसन अली को ही मेनली देखा है बॉलिंग करते हुए। हाँ, शायद ज़्यादा रन नहीं भी दिए उन्होंने ऑन ओकेजन्स, बट फिर विकेट्स नहीं ले पाते ये 2 बॉलर्स। इस वजह से पाकिस्तान बड़ा स्ट्रगल करते आया है। T20 की हद तक ठीक है, फ़हीम अशरफ हो गए या शादाब हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, T20 की हद तक है। वनडे में आपको देखें, बैट्समैन रोकेगा भी, आपकी अच्छी बॉल को रोक लेगा। और एक फील्डर दायरे में और होता है, ये भूल रहे। 5 फील्डर आपके पावर, जो सेकंड पावर प्ले में 5 फील्डर होते हैं, एक साइड खाली होती है, तो 2 चौके आराम से लगते हैं आपके। लेग स्पिनर आता है तो डीप मिड विकेट खाली छोड़ देता है, ऑफ स्पिनर आता है तो पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर तक खाली होता है। तो इतना आसान नहीं होता जितना T20 में होता है, जिसमें 4 फील्डर दायरे में होते हैं। तो अबरार को बिल्कुल, अगर हम देखते हैं, हम जो जिम्बाब्वे में 3 मैचेस खेला वो, 3 मैचेस खेला वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3 खेला वो अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी में। 9 मैचेस में उसकी 15 या 17 विकेट्स हैं जी, 15। उसकी इकोनॉमी रेट 4.6 थे। पाकिस्तान में बेस्ट है सिंस अक्टूबर 2024। तो अगर यही बाहर बैठ जाएगा तो फिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? और जहाँ पे टर्निंग पिच आएगी तो अपने ऑलराउंडर को बॉल करवा के वहां पे आउट करवा के हाथ झाड़ के निकल जाएंगे और टीम आगे जाके हार जाएगी। एब्सोल्युटली सिकू भाई, हम अनफॉर्चुनेटली फंसे हुए हैं बॉलर नंबर 3, 4, 5 में, लेकिन हमें बॉलर नंबर 1 और 2 की भी बात करनी है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। शाहीन शाह अफरीदी लीड करते हैं इस पैक को। ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
इन दोनों को भी एनालाइज करने के लिए कि क्या इन दोनों में वो ऊम्फ रहा है, क्या ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को लीड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी परफॉर्मेंस में कमी नज़र आई है। शाहीन शाह अफरीदी वो रोल प्ले कर नहीं रहे हैं जो आज से 3-4 साल पहले, या ये कहा जाए अपनी नी इंजरी से पहले जो रोल प्ले करते थे, वो नी इंजरी के बाद से वो रोल प्ले नहीं कर पाए हैं। इसीलिए अगर मैं भी ये हिसाब किताब कर रहा था, काफ़ी सर जोड़ के बैठे हुए थे आप। उसमें पिछले 3-4 सीरीज़ के अंदर जो है ना नए जो बॉलर्स आजमाए गए, उसमें खुर्रम शहजाद था, अब्बास अफरीदी था, जहांदाद था, फ़हीम अशरफ को वो अभी भी हैं साथ। अब्बास अफरीदी के साथ बड़ी वैसे अनफॉर्चुनेट, हाँ, हारिस रऊफ भी बीच में से आने जा रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद अली था, आकिफ था, आमिर जमाल था, नसीम से, मतलब इतने हमने बॉलर्स आजमाए जिनको हम न्यूजीलैंड में लेकर भी गए। मगर मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे होता हूँ कि मेरे तो दिल, मतलब मैंने जब भी बाहर जाकर खेला अच्छी परफॉर्मेंस हुई। पाकिस्तान में इतनी नहीं जितनी बाहर होती है, वहाँ गेंद स्विंग होता है। इनमें से कोई भी सेटल नहीं हो सका। अब्बास अफरीदी के साथ हुआ है, मगर खुर्रम शहजाद का भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम अब स्पिनर्स की तरफ आते हैं, इब्रार तकरीबन साल 1.5 साल से सुफियान को हमने नया इंडक्ट किया। पिछले दिनों खुशदिल वॉज द फेवरेट, खुशदिल वॉज द फेवरेट, जिसने उधर भी खेला न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसने जो है चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेली और वाह वाह हो रही थी जी। बांग्लादेश में इसने उड़ा के रख दिया, वो आया और अब वो टोटली गायब हो गया, इसलिए कि अब आ गए हैं मोहम्मद नवाज़, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से। शादाब इन एंड आउट रहे, अब वो बीमारी बिस्तर पे हैं, ऑपरेशन कराया, अब उनकी वापसी का इंतज़ार हो रहा है। और दूसरा जो स्पिनर है ना, दो, वो है साइम और आगा। हमने यार कोई स्पिनर्स की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। पूरी दुनिया के पास आप देखें, हर टीम के अंदर एक स्पिनर होता है जो टेस्ट क्रिकेट में, अच्छा खैर टेस्ट क्रिकेट को छोड़ते हैं, बेचारे साजिद और नुमान को तो उन्होंने ऐसा किक आउट कर दिया कि भाई नहीं, उनका नाम ही नहीं सुनते, जैसे ठप्पा लगा दिया टेस्ट क्रिकेट। नहीं, मतलब यार क्रिकेटर है ना वो। मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार एक मैच खिला दो, कहता क्यों खिलाएं यार, मतलब सवाल देखो क्यों खिलाएं। अमेजिंग यार, वो इज अ क्रिकेटर। मैं कोई फुटबॉल या हॉकी प्लेयर को नहीं कह रहा कि यार उसको खिला दो यार, मैं तो कह रहा हूँ यार 50 ओवर की क्रिकेट में जगह बनती है एक अच्छे बॉलर की, जो फंसा सकता है, जो अच्छी लेंस को हिट करता है, जो टर्न कर सकता है। मैंने आपको गिनवा दिया ना स्पिनर, सलमान अली आगा, साइम, इसको हटा दें। शादाब बिस्तर पे पड़े हुए हैं अभी, वो मतलब शोल्डर इंजरी है उनको, खुशदिल फारिग कर दिया आपने। सुफियान, इब्रार और नवाज, उसमें से इब्रार को आप खिला ही नहीं रहे। और अब हम फिर दोबारा खेलने जा रहे हैं दुबई में। फिर मैं पीसीबी से कहूँगा, नकवी साहब से, सर गौर करें जो मैं बात कर रहा हूँ। पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में आपने जो मार खाई है, क्यों खाई है? एक स्पिनर ले गए थे आप, तो अभी तक वो पता नहीं वो दो भी नालायक सिलेक्टर थे और इंडिया 4 से खेल रहा था। आज फिर हमारे पास वही इशू है। बिल्कुल, इसमें आपको टियर 2 की तरफ भी देखना होगा। पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में जो स्पिनर शामिल हैं, जो ऑलराउंडर स्पिनर शामिल हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल हैं, उनकी तरफ देखना होगा। उनको भी कुछ मैचेस देने होंगे ताकि एटलीस्ट डेवलप किया जा सके। राशिद भाई, मैं आपकी तरफ भी वही सवाल लेके आऊँगा, क्योंकि एक तरफ तो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है, पिछले 5-6 सालों में रहा है, लेकिन अब मसला बढ़ता जा रहा है पेसर का भी। हम सपोर्ट पेसर्स की भी बात नहीं करते, हम मेनली शाहीन और नसीम की बात करते हैं। ये आपके लीडर्स ऑफ द पैक हैं इन अ वे। आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? बिकॉज यहाँ पर भी एक डाउनफॉल जरूर आया है। देखिए, कभी फास्ट बॉलर का ऐसा होता है कि उसको कंडीशन भी चाहिए होती है, फॉर्मेट भी चाहिए होता है। हमें ये डिसाइड करना है कौन सा बॉलर हमारा कौन सा फॉर्मेट खेलेगा। देखिए, 4-5 प्लेयर्स जो हैं उनके अलावा कोई खेल नहीं रहा था क्रिकेट। अगर हम देखते हैं कि कौन कौन ज्यादा क्रिकेट खेला है, तो सलमान अली आगा का नाम आएगा, T20 की बात कर रहा हूँ, हसन नवाज का नाम आएगा और हारिस का नाम आएगा कि ये 13-13 मैचेस खेले जब से कप्तान बने हुए। उसके बाद किसी ने 3 खेले बॉलर ने, किसी ने 4 खेले, किसी ने 2 खेले, किसी ने 1 भी नहीं खेला। तो आप ये 8-9 बॉलर ने 2-2 1-1 मैचेस खेले हुए, तो सेटल कैसे होंगे? आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है मोहम्मद वसीम जूनियर, वो मालूम चला किधर है वो आजकल? अनफिट है, अनफिट है। नहीं फिट इतने बोला, किसने बोला नहीं फिट है वो? सर इंक्वायरी मैंने पूरी कर ली है, वो फिट है बिल्कुल। उसके एक्शन पे काम हो रहा है कि जब तक एक्शन ठीक नहीं होगा अतीकुर रहमान की तरह, या जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम सामने नहीं लेके आएंगे वो तो बिल्कुल ही, तो उसका मतलब थोड़ा इनका तो उसको सीधा कर रहे हैं। तो अकल के अंधे क्या बोलूं मैं, सिकंदर भाई पूरी तहकीक करके मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ये उसको एक्शन नहीं कर रहे, फिट है वो बिल्कुल, लेकिन क्या है कि इस एक्शन से हम नहीं खेलने देंगे उसको। तो अगर ऐसे लोग क्रिकेट अथॉरिटीज में काम कर रहे होंगे और फिर नसीम शाह की बात करते हैं, इंजरी क्यों हो रही है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बोर्ड के ऊपर ये है कि आपका मेडिकल पैनल
का कर क्या रहा है कि अगर जो अनफिट हो रहा है तो अनफिट ही रह रहा है वो। 10 सेकेंड्स राशिद भाई। या तो उसको असिस्ट नहीं कर पा रहे सही, या आप प्लेयर के साथ मिले हुए हो, दो ही चीजें हैं। आप वर्कलोड मैनेज ही नहीं कर पा रहे। आप जब लोड बढ़ जाता है उसके बाद आप बोलते हो रश कर लो, वो ऐसा रश करता है कि वापस ही नहीं आता। Right then, ladies and gentlemen, so many unanswered questions. Let's hope कि कुछ unanswered questions के जवाब हमें मिल जाएंगे जब पाकिस्तान का स्क्वाड नज़र आएगा हमें। और we're hoping for a good series for Pakistan because West Indies का ODI क्रिकेट में काफ़ी बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है recent times में, so we're hoping कि पाकिस्तान will do better.